तेरा ध्यान करते रहते हैं, तेरा ध्यान करते रहते हैं, खुद का नुकसान करते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें याद नहीं करते, मेरी जान करते रहते हैं। दर्द भरी शायरी लिखता है तो इसका दिल टूटा हुआ होगा, किसी ने छोड़ा होगा या फिर दुल्हन की प्रेमिका की शादी हो गई होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान को इश्क लिखने के लिए इश्क करना पड़ता है, ऐसे कोई बात नहीं होती। कल्पना बहुत, कभी तो कल्पना पे कभी होता है। चुने सिर्फ भरोसेमंद प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू। सभी आधुनिक सुविधाओं वाला झुंझुनू का पहला स्कूल, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, जहां किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। प्रिंस इंटरनेशनल झुंझुनू में प्रवेश जारी है। मोहब्बत मेरी साची है, तू जद चावा आजमा के देख ले, के कवै सोनो रंग बदला गो, एक काम कर आग लगा के देख ले। राम राम जी, झलको झुंझुनू के सगला दर्शकांना अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू की एक छोटी सी ढाणी बेड़ा की ढाणी में और थाना में मिला रहे होंगे कि शख्सियत से जब भी आप शेरो शायरी की आप बात करा तो अपने दिमाग में एक ही नाम आवा है, या जॉन एलिया को अपना नाम आवा है, राहत इंदौरी जी को अपने दिमाग में जहन में बाको नाम आवा है। तो थाना में आज एक है कि शख्सियत से मिला रहे हूँ कि जी की झुंझुनू के छोटे से गाँव से माँ की शायरी जी दफ़ा सुना हाँ, तो मैं भी जाए कि सारी जगह मैं थाने शुरू में सुनाई ही पर बन की लिखेड़ी ही। और जब आगे शायरी सुनी तो मेरा खुद को यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी में हो गो। फिर थोड़ी देर बाद में मेरा याद आया कि भाई मेरे तो कोई है कि कोई भाईली भूली ही को नहीं दफ़ा क्या दुखी हो रहा। बहुत ही गहराई में आपा जावा, बहुत ही दर्द भरी शायरी ये लिखी ही। आप जानागा कि ये शायरी लिखने के पीछे क्या कारण है, सारी चीज़ां से जानागा आप। वीडियो मन तक बना रही हो। होता ही नहीं खुद से रुखसत मैं, होता ही नहीं खुद से रुखसत मैं, तू भी मेरा ख्याल निकाल दे। और क्या कहा इश्क दोबारा तुझसे, एक काम कर खरीद के जहर मेरे जाम में डाल दे। कि इश्क दोबारा तुमसे, एक काम कर खरीद के जहर मेरे जाम में डाल दे। मेरा नाम दीपांशु बेड़ा है। झुंझुनू का जस्ट पास में एक छोटी सी डाणी है, बेड़ा की डाणी। वहाँ मैं बचपन से रहूँ, वहाँ दादा परदादा सारे वहीं से थे और वहीं का रहने वाला हूँ। शायरी को शौक जहाँ आप बात करा कि झुंझुनू को जब भी आपने दिमाग में नाम आवे तो एक ही चीज़ आवे, जहाँ शिक्षा नगरी भी नाफा बोल सका हाँ, या फिर बोल सका कि सैनिका की नगरी भी नाफा बोल सका कि ये जो जिलो है वो भारत ने सबसे ज़्यादा सैनिक दिया ही। तो अब नंबर है झुंझुनू को कि वो देश ने कोई शायर भी दे। तो ये शायरी को शौक था कद से लागे? शायरी को शौक मैं तो हमेशा से ही थो, लेकिन कुछ जहाँ बोल सका आप की तेज़ी में मेरे 8th 9th को टाइम हो, लगभग 2010-11 के आसपास, तब से मैं थोड़ो यहाँ लिखना स्टार्ट करें। अब धीरे धीरे चलता वो करा कि कई शायरा की जब आप जीवड़ी पढ़ना या फिर बस जहाँ बातचीत हो वहाँ को इंटरव्यू जो हुआ है तो बस आप जाना कि बाकी जगह शायरी में जो को दर्द है तो वो बन को कोई ना कोई टाइम फील करेड़ो है। तो अपाया मानस का कि जैसे 8वीं 10वीं क्लास में थारो दिल टूट गो हो और जज से यह चीज़ों की शुरुआत होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मतलब सारे लोग भी यही बोलते हैं, मतलब उनका यही बोलना होता है कि दर्द भरी शायरी लिखता है तो इसका दिल टूटा हुआ होगा, किसी ने छोड़ा होगा या फिर दुल्हन की प्रेमिका की शादी हो गई होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो शायरी इंसान पे उतरती है। वो चाह के जानबूझ के ज़बरदस्ती शायरी नहीं लिख सकता। ज़बरदस्ती हम किसी पे कुछ काम थोप देंगे तो वो शायरी नहीं, वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ये शायरी इंसान पे जचती हैं, ये उतरती हैं। तेरा ध्यान करते रहते हैं, तेरा ध्यान करते रहते हैं, खुद का नुकसान करते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें याद नहीं करते, मेरी जान करते रहते हैं। और बात करा कि अफान थाना भी खयो जास कहे कि थे आज का जमाना का जगह शायर हो, वह थाना खयो जास कभी की उपाधि थाना मिल सका है। आज की जगह अपनी जनरेशन है वो जहाँ को शायरी सुनना चाहवा है या फिर जहाँ की शायरी का भी दीवाना ही, तो मैं की शायरी थे बिल्कुल कर रहा हो। कुछ सारा जहाँ थे बताओ कि जहाँ थारी कितनी शायरी लिखेड़ी ही, जहाँ कहानी वगैरह थे बता रहा हो कि थारी कहानी बहुत लिखेड़ी ही, तो के चीज़ें थारी रचना थारी करेड़ी है? मैं लगभग शायरी भी लिखूँ, 2 लाइन भी लिखूँ, नज़्म, गज़ल, छंद और मुक्त छंद भी लिखूँ, और मैं स्टोरी भी लिखूँ। तो मतलब आइडियो लगा पाना कोई इजी को नहीं कि मैं कितनी लिखी होगी, लेकिन अप्रोक्स मान के चलो कि 10-15 डायरी के आसपास में अलग अलग तरीके से, और फ़ोन में PDF वगैरह तो बहुत। तो इतनी लिख दी कि मतलब वहाँ की गिनती होना हो जो है वो? हाँ, मतलब एक रूटीन में कौन रह सके कि आप आज इतनी लिख दी या फिर बाका नंबर लगाना, ये कि बच्चा का सा खेल हो जाए एक, इस है तो वो कौन इतनी शायरी थे लिख दी बामा से जगह थारे दिल के जगह करीब कोई शायरी हो है तो बस आए थे मानो सुनाना चाहो। हाँ बिल्कुल, एक नज़्म है, अभी थोड़ा दिन पहले मैं लिखी। तो मैं कहाँ से ट्रेवल करके आ रहे थे तो लिखी थी। तो वह कुछ ऐसे है कि तेरे ना होने पे कुछ ऐसा दिल का हाल होता था, हंसते थे होठ मेरे महफिल में, दिल का कोना कोना रोता था। आसमां के सारे तारे गिन लेता था, दरख्त के पत्ते कम पड़ जाते थे,
रात भर सो नहीं पाता था, खुली आंखों को तेरे ख्वाब आते थे। कोई तस्वीर देखता तेरी मैं, तू पास बैठी नजर आती थी। कभी झुमका पहनाता तुझे मैं, कभी तेरी जुल्फ बिखर जाती थी। मेरे हाथ पे अपना हाथ रख के जब तू नज़रों से नज़र मिलाती थी, वो सर्द फिजा के मौसम में मेरी नब्ज़ धड़क धड़क फट जाती थी। तो जैसे थे शायरी बोली है तो मेरा आगे जाए मतलब एक पूरी कहानी सी चाल रही है कि जाए कुछ ओयो हुआ है कि जैसे थे बता रहे हो कि दरकत का पेड़ थे गिन लिया करता हा। तो या किस प्रेरित हो गए थे लिखी थे बताना कौन सा रहा हो, तारी बात सही है, लेकिन मन खड़े न खड़े लागे है कि कोई ना कोई कहानी के पीछे जरूर है, और जो किरदार जो कोई निभा रहे है ये कहानी के पीछे कोई ना कोई जरूर है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। कल्पना मात्र एक चीज़ होती है, कल्पना में शायर कुछ भी लिख देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान को इसके लिखने के लिए इसके करना पड़ता है, ऐसे कोई बात नहीं होती। कल्पना बहुत कभी तो कल्पना पे कभी होता है। तो जहाँ मैं कई लोग अगर सुनी कि जहाँ थारा में एक काबिलियत और भी है, जहाँ थाने कोई एक शब्द बता दियो जा तो भी शब्द के ऊपर भी जहाँ थे शायरी की रचना कर दे हो, तो एक जहाँ बुलेट के ऊपर भी थारी शायरी लिखेड़ी है, तो जहाँ बाकी है मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे बताई थी वो बात उसे भी बता दी क्या, जो सिर्फ मुझे बताई थी वो बात उसे भी बता दी क्या। पूछी होगी तेरी पसंद उसने, चाय गरम बता दी क्या। वो बहुत खुश रहता है आजकल, उसके हाथ पे भी तितली बना दी क्या। कोहनी का निशान देखा उसने, बुलेट सिखाई थी कहानी सुना दी क्या। बहुत बढ़िया। अब जहाँ थाना मैं बताऊँ कि आपने जो चैनल है जलको झुंझुनू, जो झुंझुनू की आवाज़ है और झुंझुनू की जगह दिल और धड़कन है, तो एक ऊपर जाए थे मैं थाना में बताऊँ कि कोई शायरी थे बना दो अभी 1 मिनट के अंदर। यूं तो देखे हैं मैंने शख्स बहुत, यूं तो देखे हैं मैंने शख्स बहुत, मगर अरुण जी आप जैसा कोई पत्रकार नहीं है। यूं तो देखे हैं मैंने शख्स बहुत, मगर अरुण जी आप जैसा कोई पत्रकार नहीं है। चैनल तो होंगे हजारों, मगर झलको झुंझुनू जितना प्यार नहीं है। रास्ते गलत हैं सीधी चाल रखिएगा, दूर जा रहे हैं आप ख्याल रखिएगा। हमारा तो हुनर है हम संभाल लेंगे आंसू, आप नादान हैं रुमाल रखिएगा। थका पंछी आसियाने के यूं बाहर बैठ गया, थका पंछी आसियाने के यूं बाहर बैठ गया, जैसे अपने ही दरवाजे पर बसर बैठ गया। आधी रात तक दिखा चांद उस दिन, फिर बादल छाए और सारा मंजर बैठ गया। प्यास न बुझी दरियाओं से कभी, प्यास का मारा पीकर जहर बैठ गया। पहली मर्तबा सर पर दुपट्टा रखा है लड़की ने, वो कौन हैवान था राह में, इसे किसका डर बैठ गया। ये किस मुंह से रुखसत की है तुमने दीप, अश्क आँखों में लिए सारा शहर बैठ गया। स्कूल और कॉलेज में भी जाए थे शायरी वगैरह बोलिया करता आगे? हाँ बिल्कुल, स्कूल कॉलेज में मेरी शायरी, स्कूल कॉलेज में मैं वो टाइम थोड़ा पॉलिटिक्स में भी तो बढ़िया तरीके से रोल रिया करता हूँ मेरे, और वो टाइम में कॉलेज कैंपेनिंग वगैरह करना, स्पीच देना और शायरी वायरी करना भी है, मैं वो टाइम सही कराया करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बीच में कुछ एविएशन का लिए भी करियो, वहाँ भी मेरा ऐसा रोल रहता था। तो जहाँ शायरी वगैरह ये ही तो एक माँ थे एक शौक के रूप में ही लिखो, शौक के रूप में बोला, फिर जहाँ पर थे प्रोफेशनल भी होना चाहो? नहीं बिल्कुल, मेरो ड्रीम है इम जैमन रेक था कोई स्टेज परफॉर्म करना है एक दिन, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी मेहनत करूँ हूँ, कुछ मीटर में शायरियाँ वगैरह लिखने की कोशिश करूँ कि मैं भी हद तक जाऊँ और मन रेखता पर मन स्टेज परफॉर्म करने को मौका मिले, और शौक तो है ही है। जहाँ कोई और शायरी हुआ थारे दिमाग में जो कि सीधी दिल में उतरा है, अगर थे मन सुनाना चाहो तो? ये जो सारी गुस्ताखियाँ अपने सर ले ली तुमने, ये जो सारी गुस्ताखियाँ अपने सर ले ली तुमने, मोहब्बत का उसूल है इन्हें आधा आधा करो। लिहाजा मुझे सब सितम मंजूर हैं तुम्हारे तसव्वुर के, बस दीप कह के बाल मत बांधा करो। इस मुलाकात को थोड़ा ख़ास बनाना है, इस मुलाकात को थोड़ा ख़ास बनाना है। मैं गली से गुजरूं तो छत पे आ जाना, दुनिया को चांद दिखाना है। तो थाना जाए कि शायरी किसी की लागी, थारी जी की राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलियो। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जरूर से कर लीजिए। करने ये घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आना वीडियो तो हाथ हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।